ओ ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। वासुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिषपुंज टीवी पर प्रातः 9 बजे आज की सभा में आपकी बातों में, आपके व्याख्यान में, आज के प्रसाद में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है। मित्रों, आज मैं वासुदेव की नगरी भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल मथुरा में उनके आशीर्वाद लेने के लिए, उनके चरण वंदना करने के लिए उपस्थित हूँ। तो यहाँ से परमपिता से, वासुदेव से, भगवान श्री कृष्ण से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे सभी मित्रों का, मेरे सभी साथियों का, मेरे परिवार के साथ मेरे समाज का, मेरे देश का, देशवासियों का और मानव मात्र का भी कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सदा सहाय हों, सदा सहायता करें। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, मैं गुड मॉर्निंग बाबा कह रहे हैं गौतम प्रजापति जी। भगवान की आपको असीम कृपा सदा प्राप्त होती रहे, यही मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। और सभी मित्र जो भी जुड़ चुके हैं, पीजे जानी जी हैं, स्वाति गुप्ता जी हैं, अश्री जी हैं, गौतम प्रजापति जी हैं, ज्योतिष टीवी है, मेरे मित्र अश्विनी गौतम जी हैं, बहुत सारे मित्र जिनका नाम भी मैं नहीं ले पा रहा हूं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। स्वाति जी आपको प्रणाम, आपको आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना राधा रानी के साथ हमेशा पूर्ण करें। पीजे गारू जी का भी स्वागत है। गारू साहब, एक थोड़ी सी दिक्कत है कि आप फिर कंसल्टेंसी चाहते हैं, कंसल्टेंसी आप चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यह संपर्क शुल्क के साथ है, फीस के साथ है। आपको नंबर ज्योतिषपुंज टीवी से मिल जाएगा। चलिए, अब हम अगली बात करते हैं जो हम रोज़ हर शनिवार प्रातः 9 बजे बखान करते हैं। ज्योतिष के बारे में कुछ बातों को जानते हैं, सीखते सिखाते हैं, उसी को हम शुरू कर लेते हैं। मित्रों, आप जानते हैं आजकल हम लग्न कुंडली के, जन्म कुंडली के 12 भाव की व्याख्या करते हैं। हमने लग्न से लेके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अर्थात 6 भावों तक की गुणगान गाथा गान कर ली है। आज जो है उससे अगला जो प्रोग्राम है वो सप्तम भाव है। सप्तम भाव की हम थोड़ी सी बातें करते हैं। स्वाति जी, आपके लिए भी वही मैसेज है। आप मेरा नंबर 9818885137 पर बात कर सकते हैं। आज ही चाहे 9:30 बजे के बाद। वैसे मैं अभी अपने कार्यालय या निवास पर नहीं हूँ, मथुरा में हूँ, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में। फिर भी आप चाहें तो बात कर सकते हैं और आप फीस देना चाहते होंगे, शुल्क देना चाहते हो, तभी आपको ये सुविधा मिल पाएगी। चलिए, सप्तम भाव, कुंडली का सप्तम भाव क्या बताता है? बहुत सारी बताते हैं। शरीर के अंगों की सबसे पहले अगर बात करें, काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो सप्तम भाव हमारे गुप्तांगों को बताता है, प्राइवेट पार्ट्स को बताता है, नाभि से नीचे के हिस्से को, थाई से ऊपर के हिस्से को, जो बीच का हिस्सा है उसके बारे में बताता है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं। और काल पुरुष की कुंडली के अलावा दूसरी बात हम और उसका कैरेक्टर जानते हैं तो वह जो है हमको हमारे जो जीवन साथी है
उसके बारे में बताता है। पराशर ऋषि ने तो स्त्री भाव कलत्र भाव बता दिया। वो स्त्री भाव ही नहीं है, यदि वो किसी स्त्री की कुंडली है तो उसके पति का भाव, और अगर पुरुष है जातक है तो उसकी पत्नी का भाव, तो सप्तम भाव है। और यही भाव पार्टनरशिप भी बताता है, साझेदारी भी बताते हैं। व्यापार किसी भी तरह का हो, व्यापार की बात भी सप्तम भाव ही बताते हैं। और सप्तम भाव के जो फिक्स्ड कारक हैं, स्थिर कारक हैं, वो शुक्रदेव हैं, शुक्र महाराज हैं, शुक्राचार्य जी हैं। और शुक्राचार्य जी को तो हम जानते हैं किस चीज़ के, वैभव के, धन के, संबंधों के, भोग के, उपभोग के, तंत्र मंत्र यंत्र के गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, शुक्राचार्य आचार्य हैं। तो सप्तम भाव से और हम क्या जाने, हमारा पैटर्न वही रहेगा, अर्थात जिस पैटर्न से हम बात करते थे, सप्तम भाव में कौन सी राशि होगी, कौन से ग्रह होंगे, उनका प्रभाव क्या होगा। सप्तम भाव में सबसे पहली राशि अगर हम बात करते हैं, यदि सप्तम भाव में मेष राशि हो, बहुत सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए मेष राशि का वर्णन हमको करना होगा। मेष राशि यदि सप्तम भाव में हो तो जातक कैसा होगा, जातक को क्या फल प्राप्त होंगे। जातक के, किसी भी जातक के सप्तम भाव में यदि मेष राशि होगी तो उसका जीवन साथी, सबसे पहले हम सिर्फ जीवन साथी की बात कर लेते हैं। तो जीवन साथी कैसे होंगे, कैसी होगी, मजबूत होगी। मेष राशि का चिन्ह तो आप जानते हैं, मेढ़ा, लड़ने वाले हैं, ताकतवर हैं। ये नहीं कि लड़ाकू ही है, फाइटर ही है। यस, फाइटर भी हो सकता है या हो सकती है, लेकिन वो मेहनती होंगे, डरने वाले, पीठ दिखा के भागने वाले नहीं होंगे। और मंगल उसकी स्वामी है मेष राशि के। मंगल क्या करेंगे, मंगल अपना कैरेक्टर जरूर देंगे, मंगल अपना फल जरूर देंगे, अर्थात वो ताकत में, एनर्जी में, पावर में और ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। अब वो जातक जातिका चाहे व्यापार करते हों, साझेदारी करते हों, या अपोनेंट्स, अपोजिशन जितने हैं, अगर हम कंट्री की बात करते हैं, सामने वाले जितने भी, तो वो सारे उनको मजबूत होंगे, स्थिति को प्राप्त होंगे, अपोनेंट मजबूत स्थिति को प्राप्त होंगे। और गुप्तांगों की बात करते हैं तो वह भी स्ट्रॉन्ग स्थिति होगी। जनरली गाहे बगाहे कोई बीमारी भी आने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, अलग बीमारी की हम बात कर रहे हैं, उससे जानने के लिए हम छठा भाव भी देखते हैं, शनि मंगल की स्थिति भी देखते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे उसमें हैं, लग्न, लग्नेश की पोजीशन, द्वादश की पोजीशन, अष्टम की पोजीशन, सप्तम की पोजीशन, सारे मिला के देखते हैं। लेकिन अपरेंटली एक बार सीधे देखने में ऐसा लगता है कि जातक जातिका मजबूत स्थिति को प्राप्त है, हार ना मानने की स्थिति है। और यदि वृषभ राशि में, वृषभ राशि द्वितीय सप्तम भाव में हो तो वृषभ राशि वाले कैसे होंगे। वृषभ राशि वैसे ही विवाह की राशि है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र तो विवाह के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं, या किसी के भी विवाह के कारक शुक्र ही हैं। और सप्तम भाव के कारक भी शुक्र हैं, और वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र महाराज ही हैं। तो वैवाहिक जीवन अच्छा होने की संभावना है। अब वृषभ राशि के जो चिन्ह हैं, मेहनती हैं, बैल हैं, फिर क्या करेंगे, वह सप्तम भाव से संबंधित मेहनत करेंगे और एकदम उजाड़ नहीं होंगे, एकदम उचक नहीं जाएंगे। बैल का काम क्या, धीरे धीरे चलने वाले हैं। कोल्हू का बैल भी सफलता को प्राप्त करता है, तेल वह निकाल ही देता है, गन्ने का रस निकाल ही देता है, मेहनती होंगे। और शुक्र का काम क्या है, सुंदर होंगे, चाहे अब उनके गुप्तांग हों, उनका व्यवहार हो, उनके पार्टनर हों, उनका जीवन साथी हो, जीवन संगिनी हो, या कार्य हों, व्यापारिक कार्य हों, दूसरों से बात करने की बातें हों, डीलिंग की बातें हों, वो साफ सुथरे, सॉफ्ट होंगे और अल्टीमेटली काम निकालने में माहिर होंगे। मेष वाले अड़ जाएंगे, लेकिन शुक्र वाले बात कर लेंगे, काम चला लेंगे। तीसरी राशि अगर हो मिथुन राशि सप्तम भाव पर, तब क्या होगा, मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज,
चंचलता लिए हुए बुध है, बच्चा है, राजकुमार है, हमारा राजकुमार हमारे साथ चल रहा, जो छोटा कान्हा हमारे परिवार का हमारा अपना है वो हमारे साथ चल रहा है। पेरेंट्स उनके अभी सोए हुए थे, हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के दर्शन करके आ गए, ये टीका वहीं लगा है। कैसा है? चंचलता लिए हुए, वो इनोसेंसी है उसमें। तो सप्तम भाव तो उसका चाहे जीवन साथी हो चंचलता लिए हुए, गुप्तांग हो चंचलता लिए हुए, कुछ बातें पता नहीं चलती उनको। और पार्टनरशिप की बात करें तो बच्चा क्या है, वो सबकी बात सुन लेता है, तो अच्छी पार्टनरशिप चलेगी। और साथ ही साथ व्यापार की बात करते हैं, बुध तो कारक ही व्यापार के हैं, व्यापार भी अच्छा चलने की संभावना है। और जो अपोजिशन है, अपोनेंट है, बुध क्या करते हैं, सबसे मिल जाते हैं। कितना भी एनिमी दुश्मन हो, बच्चा मुस्कुरा देता है, उसकी गोद में चला जाता है, उसको मना लेता है, उसके कहीं मुंह पर टच कर लेता है, कुछ जिद कर लेता है। तो ऐसी पोजीशन होगी, अर्थात दूसरों से भी संबंध अच्छे, पार्टनर से भी संबंध अच्छे, जीवन साथी से भी अच्छे, बिजनेस की भी बातें अच्छी, और इवन एनिमी भी, दूसरा भी, सामने वाला भी, वह उनसे मिलजुल के ही रहेंगे। अच्छी पोजीशन। फिर जो अगली राशि है कर्क राशि, कर्कट राशि। अब कर्कट राशि कैसी होगी? स्वामी के हिसाब से तो चंद्रमा हैं, मिलनसार हैं, फीमेल हैं, सॉफ्ट हैं, वह गुण तो आएंगे। लेकिन चाहे हम काल पुरुष की कुंडली से बात करें या गतिविधियों से बात करें या स्पाउस की बात करें, लेकिन साथ ही साथ उसका जो चिन्ह भी है कर्कट राशि का, कैसा है? कीकड़ा है ना, तो कहीं न कहीं अटक ही जाएंगे, कहीं न कहीं रुक ही जाएंगे, कहीं न कहीं ना मानने की स्थिति हो ही जाएगी। सौम्यता, सफलता होने के कगार पर भी जब अटक जाएंगे, वहाँ पर खेल बिगड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है। चलिए, अब जो अगली बात है, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी तो शेर हैं, सिंह सूर्य है, सिंह खुद ही सिंह है और सूर्य है। सूर्य क्या है? राज परिवार में हेड ऑफ द फैमिली, राजा हैं, परिवार के मुखिया हैं। पर मुखिया की बात तो माननी पड़ेगी, उसका पार्टनर डोमिनेटिंग होगा या होगी। उसका जो बिजनेस होगा, मनमाना बिजनेस करने वाले होंगे, और जो भी होगा उसको दबाने की वो कोशिश करेंगे, उसके अंडर में ही सारे काम करने होंगे। प्राइवेट पार्ट्स की भी हम बात करते हैं, गुप्तांगों की बात करते हैं, वो भी मजबूत स्थिति को प्राप्त होंगे। जैसे हमने मंगल की बात की थी, कोई बीमारी होने की संभावना कम है। सिंह राशि वालों को भी बीमारी होने की संभावना कम है, लेकिन सिंह राशि हो, मेष राशि हो, एक के स्वामी मंगल, दूसरे के सूर्य हैं, यदि होगी तो ताप संबंधी बीमारी हो सकती है, अर्थात पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है गुप्तांगों में। और जो अगली राशि है फिर कन्या राशि, बुध महाराज की राशि। कन्या क्या है? टू मच टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी है, उनका स्वभाव ही है। तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा बातूनी है तो कभी अच्छा कर लेंगे, कभी खराब कर लेंगे, कभी काम को, बने हुए काम को बिगाड़ देंगे, और कभी कभी बात करते हुए किसी काम को, ना होने वाले काम को भी करवा लेंगे इनोसेंटली, बुध महाराज है ना। और बुध के स्वामी फिर गणेश जी हैं, तो वो तो विघ्न हरता है, तो किसी भी काम को हरने वाले हैं। और बुध व्यापारिक बुद्धि भी है, क्योंकि व्यापार के कारक भी हैं। गणित के कार्य में भी बुध ही महाराज देने वाले हैं। तो कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव, ये सारी चीज़ें सोच समझ के करने की उनकी टेंडेंसी रहती है। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि अब हमारे पास क्या है? अगली राशि तुला। तुला के स्वामी वही शुक्र महाराज, सॉफ्ट राशि, और तुला का जो चिन्ह है वो तराजू है। लेकिन तुला राशि की एक गुण है, एक कारकत्व है, क्या? कि वह तोलते तो हैं, लेकिन तोल के तराजू को अपनी तरफ झुका लेते हैं। मतलब उनकी टेंडेंसी अपना होने की है। उनका जीवन साथी, उनका पार्टनर, उनका बिजनेस पार्टनर, या जो भी वो बिजनेस करते हों, वह अपना भला पहले देखने की उनकी टेंडेंसी होती ही है। या मैं की बात जो है पोलाइटली आपको बता दिया, शुक्र की राशि है, करके अपना काम तो कर लिया, अपना काम निकाल लेने वाले होते हैं। ये तुला राशि का कैरेक्टर है। और शुक्र उसके स्वामी हैं। शुक्र क्या करते हैं? वो अल्टीमेटली किसी न किसी रूप में
उस कार्य को कराने की, क्योंकि भोग उपभोग के कारक शुक्र हैं, बहुत पोलाइट हैं, अट्रैक्ट करके भी तंत्र मंत्र यंत्र भी शुक्राचार्य करते हैं, तो वो अपना कार्य निकाल ही लेंगे, चाहे लाइफ पार्टनर से हो, जीवन साथी से हो, पति पत्नी से हो, व्यापार से हो, व्यापारिक कार्यों से हो, या दूसरों से, विदेश के लोगों से हो, या अपोजिशन के लोगों से हो, विरोधियों से हो या दुश्मनों से हो, वो कार्य करवाने में, निकालने में माहिर होते ही हैं। अगली राशि क्या है? वृश्चिक राशि। अष्टम, काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि। कैसी राशि है? छुपी हुई राशि है, कर्कट है। कर्क था, ये वृश्चिक राशि है, बिच्छू की राशि है। जैसे कर्कट था, केकड़ा था, बिच्छू क्या करता है? छुपी हुई राशि। और बिच्छू का काम क्या है? राशि भी छुपी है, बिच्छू भी सीलन में, अंधेरे में छुपा रहता है। यदि उनको कोई खतरे का आभास हुआ तब क्या करते हैं बिच्छू? तुरंत डंक मार देते हैं। जहरीले भी होते हैं, दर्द भी देते हैं। तब हम क्या करते हैं? तब ऐसे बिच्छू वाले क्या करेंगे? मंगल उसके स्वामी है, ताकत भी है, छुपके वार करने वाले। परेशानी दिक्कत हो गुप्तांगों में तो आसानी से प्रकट नहीं हो पाती या प्रकट नहीं करते। पार्टनर भी कैसे होंगे? छुपे हुए, अलूफ रहने वाले। और साथ ही साथ पार्टनर की भी ये पोजीशन है, और दूसरा उनकी स्वामित्व भी मंगल का है, ताकतवर है, झगड़ा कर लेने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं, हार मानने वाले नहीं। यह बिच्छू की राशि है। चलिए अगली राशि धनु राशि। गुरु महाराज की राशि, दीर्घ राशि है। अब उनके चाहे अंगों की बात करें, वो अंग दीर्घ होंगे, बड़े होंगे, एक चीज़ है। दूसरा, वो पिन पॉइंट करने वाले, क्योंकि धनु का जो चिन्ह ही है धनुष है। धनुष का काम क्या है? तीर लगाना। और तीर अर्जुन कहाँ लगाते थे? मछली की आंख पर। अर्थात मछली की आंख पर तीर लगाने का मतलब क्या था? उनको और कुछ नहीं दिखता था। उसकी वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ अपने काम में टोटली डिवोटेड, फुल्ली कंसंट्रेशन। जैसे आप रोज़ 9 बजे आके हर शनिवार को मेरी बात सुनते हैं, और पूरा आधा पौना घंटा जितनी देर हम बात करते हैं आप अलर्ट रहते हैं, मैसेज भी देते हैं। मेरे कहने के बाद भी कि कंसल्टेंसी के लिए आप फ़ोन पर संपर्क करें, फीस के साथ होगी, उसके बाद भी आप मैसेज देते जाते हैं। अभी मैसेज बहुत आ रहे हैं, पीजे गारू जी का बहुत मैसेज आ रहा है, और कई लोगों का मैसेज आ रहे हैं, अपना डिटेल बर्थ की भेज रहे हैं। इस पे बात नहीं होगी। मीन्स यही टेंडेंसी उनकी भी होती है, धनु राशि वालों की सप्तम भाव में है। तो पार्टनर अटेंटिव, उनका ध्यान पार्टनर पे ही, एक तरफ सिंगल हैंडेड, बिल्कुल घोड़े के सामने जो पट्टा लगा दिया और कुछ नहीं दिखता, सामने दिखता है, अगल बगल नहीं दिखता। घोड़े को अगल बगल दिखेगा तो क्या बिचक जाएगा, है ना। भीड़ भाड़ में कैसे वो बग्गी को ले जाएगा, सवारी को ले जाएगा? सीधा पट्टा लगा देते हैं ताकि उसको दिखे ही नहीं, सीधा चलता जाए। और गोल ओरिएंटेड होते हैं, उसको अचीव करके ही मानते हैं, एकलव्य की तरह बहुत ध्यान लगा के, बहुत मन लगा के, बिल्कुल अटेंटिव ही रहते हैं। ये बात थी धनु राशि की। धनु के बाद जो अगली राशि हमारी है मकर राशि। मकर राशि के क्या फल हैं? मकर राशि क्या है? एक तो मगरमच्छ की राशि है, शनि की राशि है। लंबे होते हैं, पतले होते हैं, तो यह शरीर के अंग भी लंबे और पतले होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ मगरमच्छ का क्या काम है? क्योंकि उसके जो चिन्ह है मगरमच्छ है। शनि मेहनती तो हैं, सांवले तो हैं, लंबे तो हैं, वह सप्तम भाव से सारे गुण लंबे, मेहनत और पेशेंसली कराएंगे। मगरमच्छ कैसे हैं? बहुत धूर्त हैं, अपने जबड़ों से, दांतों में किसी को पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं। सिंह को भी, शेर को भी गहरे पानी में, गहरे समुद्र में, तालाब में, नदी में खींच ले जाते हैं, और मौका परस्त होते हैं। तो यही गुण सप्तम भाव से संबंधित यदि मकर राशि किसी की आती है, सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन, कोरिलेशन, अर्थात उसको दोबारा आंक लेना चाहिए, आकलन करना चाहिए, फिर मिलान कर लेना चाहिए कुंडली के बाकी भावों को भी, बाकी राशियों को भी, बाकी ग्रहों को भी। फिर भी कुछ न गुण तो होता ही है, क्योंकि कहा है जात गुण घोड़ा, गाय गुण बछेड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा वो आता ही है राशियों से भी। अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की। कुंभ राशि क्या है? मैं बार बार कहता हूँ, कुंभ क्या है? घड़ा है, उसका चिन्ह ऊपर से समाया नीचे चला जाता है।
कोई चीज़ एक बार कुंभ में चले गई, घड़े में चले गए, या आप कुंभ के बदले अगर पानी की सुराही देखें जो अक्सर मिलती है, भर तो जाता है, निकलते हुए थोड़ा थोड़ा निकलता है, ड्रॉप ड्रॉप एक बार में खाली नहीं होता, ना घड़ा ना सुराही, तो आसानी से नहीं निकलता। उनकी इनटेक कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, ड्राइंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें संभालने की होती है। लेकिन स्वामी तो शनि ही हैं, धीरे धीरे ही करने की टेंडेंसी है। लेकिन शनि चाहे कुंभ हो या मकर हो, क्रूर और अशुभ ग्रह हैं, तो क्रूरता अशुभता भी वो छुपा के ही दें, लेकिन देते जरूर हैं। और जो आखिरी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेषादि मीन पर्यंतम जो कहा है, मेष राशि के बाद जो आखिरी शुरू हुई थी मेष से, अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि सप्तम भाव में हो तो क्या होगा? मीन का जो स्वामी हैं गुरु महाराज हैं, अलर्ट रहने वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, दिमाग वाले हैं, कंट्रोल वाले हैं, और सबसे ज़्यादा धन देने वाले गुरु महाराज ही हैं। इसीलिए कई भावों का कारकत्व गुरु को है। द्वितीय भाव का कारकत्व, पंचम भाव का, दसम भाव का, नवम भाव का, एकादश भाव का, इतना कारकत्व और किसी ग्रह को नहीं है। तो गुरु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो। हर भाव से गुरु अच्छे फल ही देते हैं, धन ही देते हैं। धन चाहे लिक्विडिटी ऑफ फंड्स हो, नकदी हो, सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, विद्या का धन हो, बुद्धि का धन हो, संतान का धन हो, सफलता का धन हो, मान सम्मान का धन हो, वह तो मिलेगा ही, वो चाहे धनुमय हो या मीन में हो तो मिलेगा ही। लेकिन चंचलता भी जरूर आती है मीन राशि वालों को। धनु वालों को चंचलता नहीं, क्योंकि उनका अटेंशन है। क्यों? मीन के जो चिन्ह है, मछली है। मछली क्या है? घूमती फिरती रहती है, पानी से निकालो तो तड़प जाती है, तो तड़पन भी होती है। और किसी न किसी के शेल्टर में रहने की जो टेंडेंसी मीन राशि वालों की है, सप्तम भाव में हो तो वही रहेगा। चाहे उस आपके जातक की कालपुरुषी कुंडली में सप्तम भाव के लिए उनका गुप्तांगों की बात हो, या पार्टनरशिप की बात हो, बिजनेस की बात हो, अपोनेंट्स की बात हो, तो ये सारी चीज़ें इन राशियों का प्रभाव रहेगा ही। मुझे लगता है आज हमने राशियों की तो बात कर ली, ग्रहों का भी कुछ कुछ मिलान कर लिया। जो भी हम बात करते हैं ग्रहों के लिए, राशियों के लिए, ये सब्जेक्ट टू कोरिलेशन है। अर्थात दूसरे जो भावों के स्वामियों के साथ, उस भाव के कारक के साथ, चाहे लग्न से सप्तम भाव तक कर लिया, हर भाव के कारक के साथ दूसरे ग्रहों का क्या संबंध बनता है, लग्नेश का सप्तमी से क्या संबंध है, का उस जातक जातिका की कुंडली में वो कहाँ उनका संबंध बन रहा है या विच्छेद हो रहा है, मित्रवत है, शत्रुवत है, वो पाप कर्तरी शुभ कर्तरी में है क्या, चाहे वो भाव हो, भावेश हो, कारक हो, या और कोई भी ग्रह हो, दृष्टियों से आ रहा है क्या, युति से आ रहा है क्या, उनका में भी हमको विचार करना ही होगा, और अल्टीमेटली तभी हम फलों को देख सकेंगे। आज के लिए इतनी ही बात करें। फिर से एक बार जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपका आज अष्टमी और नवमी दोनों का जो नवरात्रियों का फंक्शन है, आज ही है। जो व्रत करते हो, कंचकों का काम करते हो, तो आज के लिए अधिक शुभ है। हवन भी आज ही करना चाहिए, और किसी ने अष्टमी कल कर भी लिया है तो भगवान के फिर अर्पण करके हाथ जोड़ के नवमी का तैयारी करें, पूजा करें, व्रत करें, दान पुण्य करें। और आने वाले शनिवार को फिर 9 बजे प्रातःकाल ज्योतिषमंत्र टीवी पर लाइव फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।